तो गोविंद देव जी में धार्मिक आयोजन, वहीं से मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा का संबोधन भी आ रहा है, वो हम आपको सुनाते हैं। तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक जो कलश यात्रा है वो निकली और उसको मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने रवाना भी किया। फिलहाल वहीं से तस्वीरें आप सुनेंगे सीएम बजरलाल शर्मा। सर अब एक मिनट बस 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 बोलिए बालनाथ महाराज की। सबसे पहले तो मैं श्री श्री 1008 बाबा बालनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं जिस काम को बाबा बालनाथ जी कहते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे श्री श्री 108 श्री बस्तीनाथ जी महाराज उस काम को आगे बढ़ाते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगातार यहां भी आता हूं और मैं यज्ञ में भी गया। ये बाबा बालनाथ जी की देन तो है ही, लेकिन हमारे महाराज बस्तीनाथ जी महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनके नाम भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। इस कार्यक्रम में हमारे बानसूर के विधायक देवी सिंह जी शेखावत साहब, हमारे पूर्व विधायक रामेश जी, पूर्व विधायक हमारे कन्हैयालाल जी मीणा साहब, राजेंद्र यादव जी कोटपुतली के हमारे पूर्व विधायक, महेंद्र यादव जी हमारे भाजपा नेता, हमारे मनोज जी उप महापौर, हमारे कुसुम जी और हमारे सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे भाई और बहनों। सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी संख्या में इस कलश यात्रा में मेरी माता बहन आई हैं, मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने हमेशा जन के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए उन्होंने जो एक ज्ञान दिया है वो महाराज बालनाथ जी ने उसको आगे बढ़ाया और हमारा नाथ संप्रदाय पूरी तरह से आगे बढ़ा रहा है। और ये बात सही है कि हमारे ऋषि मुनि महंत संत, इनका बहुत बड़ा योगदान हमारी संस्कृति के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बस्तीनाथ जी महाराज आप सभी समुदाय के लिए, क्योंकि पीछे कोई नहीं है, अगर वो कर रहे हैं तो वो हमारे और आपके लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। और ये विचार अगर हमारी संस्कृति में जाएगा, हमारी युवाओं में जाएगा, हमारी माता बहनों के अंदर सद्भाव और प्रेम, इसकी जो माननीय बस्तीनाथ जी महाराज लगातार कर रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम, महाराज जी ये आप सही कह रहे हैं, ये बाबा बालनाथ जी की कृपा है और आप जिस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी उसमें मेहनत है, परोपकार है, वो सारी बातें हैं। इसलिए इतना जन समुदाय इस कार्यक्रम के अंदर हमेशा उपस्थित रहता है। मैं जब यज्ञ में गया था तो वहां मैंने देखा कि जिस तरह से इतना बड़ा यज्ञ और उसमें अपने आप व्यवस्था हो रही है, कितना बड़ा काम होता है। मैं मेरे भाई और बहनों में इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी ताकत है। महाराज हमारे सभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे जीवन को किस तरह से अच्छा रहे, प्राणियों में सद्भावना रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामय, हम सबको साथ लेकर के कैसे सुखी रहें, कैसे हम करें, इन सारे कामों के पीछे हमारे संत और मुनि और हमारे महंत हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सभी, आप सभी को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है। सभी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, यज्ञ के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से, गौ कथा के माध्यम से हमको ये रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं आप अपने सद्विचार रखिए, आप सबके साथ समान व्यवहार करिए, परिवार में करिए, जन में करिए, खूब रास्ता आपको दिखा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इधर मत जाइए, इधर कुआं है, इधर जाएंगे तो इधर खाइए, आप सीधे रास्ते पर चलिए, सबको सामान लेकर के चलिए। ये हमारे संत और मुनियों का एक बहुत बड़ा काम है, जो हमारे इस राष्ट्र को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमेशा आपने अपने आप को समर्पित करते हुए, क्योंकि इनको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये जो करते हैं वो समाज के लिए करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संतों मुनियों, आप सभी के अंदर, क्योंकि इनके अंदर भगवान का वास होता है, भगवान का वास होता है। ये भगवान की दी हुई मूर्ति है, ये हमें रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। इसलिए ये जो बात कहते हैं वो सब जन की कहते हैं। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम के अवसर पर महाराज हमारे बस्तीनाथ जी को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आप समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी पूर्ण रूप से हर तरह से जो आप हमें आदेश देंगे, हम सभी का दायित्व बनता है कि उसका हम पालन करें। मैं तो यही कहूंगा कि हम सब मिलकर के हमारे साधु संत महंत जो हमसे कहते हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी आपके परिवार में, घर में सबको ये बताइए कि हमारी संस्कृति किस तरह की है। उसको हमारे साधु संत महंत आगे उसको बढ़ा रहे हैं, हम उसका अनुसरण करना चाहिए। इतना ही कहते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, हमारे सभी आए हैं, हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पुनः मैं बस्तीनाथ जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को। दरअसल आज का ये पूरा कार्यक्रम अगर आपको समझाएं तो कलश यात्रा, जिसको मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने देखिए रवाना भी किया, और उससे पहले मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने गोविंद देव जी में धूप लगाई थी, गोविंद देव जी के दरबार में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना भी रखी। तो वहीं से ये तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। धीरे धीरे आप आराम से, सारी व्यवस्था आपके लिए की हुई है। आपका कलश खंडित नहीं होना चाहिए, आपकी किसी प्रकार की छोटी छोटी हानि भी नहीं होनी चाहिए। आपके चरणों में मैं स्वयं बिछा हुआ हूँ, इसलिए आप यदि कोई गलती कर रहे हैं तो मेरे शरीर पर कहीं भी कुठाराघात कर रहे हैं। आप प्लीज़, सबसे बड़ी भक्ति है संयम की, तो संयम से चलना पड़ेगा आपको। भागदौड़ नहीं है, अपन को जाना एक जगह ही है। तो आप प्लीज़ सबसे विनती है शांति बनाए रखें और